चैप्टर 7 आग। रघु ने सूरज शर्मा को माफ कर दिया था। उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राजेश अभी भी जेल में था और वो चुप नहीं बैठने वाला था। जेल की कोठरी में राजेश अपने वकील से मिल रहा था। मुझे यहाँ से निकालो, राजेश ने कहा, कोई भी तरीका हो। सर, आपकी जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है, वकील ने कहा। कोर्ट ने आपको बेल नहीं दी। तो मुझे भागना होगा, राजेश ने कहा। मेरे पास पैसा है, कनेक्शन है, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। वकील ने डरते हुए कहा, सर ये बहुत खतरनाक है, अगर आप पकड़े गए। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, राजेश ने कहा, मेरा प्लान है। उधर रघु और नैना अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रहे थे। वे एक छोटे से समुद्र तटीय शहर में गए थे, जहाँ कोई उन्हें नहीं जानता था। रघु, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नैना ने कहा, जैसे मेरी जिंदगी फिर से शुरू हो गई हो। रघु ने उसका हाथ पकड़ा। यही तो मैं चाहता था नैना, तुम्हें खुश देखना। लेकिन क्या तुम खुश हो? नैना ने पूछा। रघु ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी साथ? हाँ। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा था। ये परफेक्ट मोमेंट था। लेकिन अचानक रघु का फोन बजा। ये प्रिया थी। रघु, बड़ी खबर है, प्रिया ने कहा। राजेश जेल से भाग गया है। क्या? रघु चौंक गया। वो कैसे भाग सकता है? उसके कनेक्शन है, प्रिया ने कहा। उसने जेल की गार्डों को पैसे दिए। वो कहीं भी हो सकता है। रघु का चेहरा बदल गया। तुम्हें पता है वो कहाँ होगा? मुझे लगता है कि वो नैना को ढूंढेगा, प्रिया ने कहा। उसने उसे छोड़ा नहीं है। रघु ने फोन रख दिया। उसका चेहरा गंभीर था। क्या हुआ? नैना ने पूछा। राजेश जेल से भाग गया है, रघु ने कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। वे होटल वापस गए और अपना सामान पैक किया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा राजेश वहां खड़ा था। उसके साथ कई आदमी थे। नमस्ते रघु, राजेश ने कहा। मुझे पता था कि तुम यहाँ हो। तुम यहाँ कैसे? रघु ने कहा। उसकी आंखों में आग थी। मेरे कनेक्शन है, राजेश ने कहा। मुझे सब पता है। उसने नैना की तरफ देखा। नैना, मेरे पास आओ। नहीं, नैना ने कहा, रघु के पीछे छिपते हुए। तुम मेरी पत्नी हो, राजेश ने गुस्से से कहा। तुम मेरे साथ आओगी। नहीं राजेश, नैना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं रघु से प्यार करती हूँ। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे धोखा दे रही हो? मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, नैना ने कहा। तुमने मुझे जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया। राजेश ने अपने आदमियों को इशारा किया। इन दोनों को पकड़ो। आदमी आगे बढ़े। रघु ने नैना को पीछे धकेला और खुद सामने आ गया। आओ, मुझसे लड़ो, रघु चिल्लाया। उसने पहले आदमी को मुक्का मारा। वो गिर गया। दूसरे ने उस पर हमला किया, लेकिन रघु ने उसे भी हरा दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब गिर गए। राजेश ने देखा कि उसके सारे आदमी हार गए हैं। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। अब तुम मुझसे लड़ोगी रघु, राजेश ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रघु ने कहा। तुमने नैना को पीटा, उसे धोखा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं तुम्हें वही दूंगा। राजेश उस पर झपटा। रघु ने उसका हाथ पकड़ा और चाकू छीन लिया। उसने राजेश को जमीन पर पटक दिया। ये खत्म हो गया राजेश, रघु ने कहा। तुम हार गए। तुम मुझे नहीं मार सकते, राजेश ने कहा। तुम कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूं, रघु ने कहा। मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान हूं। उसने पुलिस को फोन किया। 10 मिनट में पुलिस आ गई और राजेश को गिरफ्तार कर लिया। रात को रघु और नैना वापस अपने होटल के कमरे में थे। नैना कांप रही थी। वो डरी हुई थी। रघु, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। राजेश फिर से आएगा। नहीं नैना, रघु ने कहा। मैंने उसे खत्म कर दिया है। अब वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो आया तो मैं उसे फिर से हराऊंगा, रघु ने कहा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा नैना, हर कीमत पर। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे तुम पर भरोसा है रघु। रघु ने उसे गले लगाया। मैं तुमसे प्यार करता हूं नैना, और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे क्या दिया, एक नई जिंदगी। What happens next? राजेश को फिर से जेल भेज दिया गया है और इस बार वो कभी बाहर नहीं आएगा।
रघु और नैना की जिंदगी अब सुरक्षित है, लेकिन रघु के सामने एक नया सवाल है। क्या वो अपने बिजनेस को वापस संभालेगा? क्या वो नैना के साथ एक परिवार शुरू करेगा? प्रिया को लगता है कि रघु ने सही किया। उसने राजेश को हराया लेकिन बदला नहीं लिया। और रघु को अब एक नई शुरुआत करनी है, अपने प्यार के साथ एक नई जिंदगी। अगले एपिसोड में देखिए एपिसोड 8 न्याय, जस्टिस। राजेश को उम्र कैद की सजा होती है। रघु और नैना अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन क्या उनकी सच्ची खुशी मिलेगी? क्या नैना के माँ बाप उन्हें माफ करेंगे?